हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की कहानी है सुकून देने वाली एक ज़बरदस्त कहानी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से कुकर्ता से अपने ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छिपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक खुद राजा और दूसरा उसका बहुत ज़्यादा भरोसेमंद मंत्री। खुद के राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा तो लूँगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा के लाते और वहीं छुपा देते थे। एक दिन राजा ने सोचा, आज अपना खजाना देखने चला जाए, और राजा अपने राजमहल से निकलकर जंगल में पहुंचा। राजा के पास चाबी थी और फिर चाबी से ताला खोलकर अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। राजा अपार हीरे जवाहरात देखकर फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बदकिस्मती कीमती हीरे मोती थे जिसकी शायद दुनिया को भी पता नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहाँ से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबराया गया और सोचने लगा, कहीं मुझसे ये दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया जब मैं 2 दिन पहले आया था। मंत्री दौड़ा और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक किया और वहाँ से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाज़ा तो बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम का नहीं थी। राजा दरवाज़ा पीटता रहा, चिल्लाया भी, कोई दरवाज़ा खोलो। अब वहाँ कौन आने वाला था? एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोती को हाथ में लेकर बोलने लगा, हे बस बेशकीमती जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसा लग रहा कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाए गए दौलत तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब होश आया तो कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सांसें बची हैं। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकालकर उन पर लेट गया और राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था, लेकिन लिखने के लिए वहाँ पेन नहीं थी। तब राजा ने एक हीरा उठाया और अपनी उंगली दौड़ ली। उसके खून निकलने लगा और उसने दीवार पर लिख दिया। इधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफ़ी दिन हो गया, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने राजा का शिकार कर लिया होगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला, खजाना जिसका रास्ता सिर्फ मुझे पता है, चल कर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा का कुछ पता नहीं है, जिंदा है या मर गया। मंत्री कहाँ गया? मंत्री गया, तहखाने का दरवाज़ा खोला, जिसकी चाबी उसके पास थी।
मंत्री दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सन्न रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वो और कोई नहीं, राजा है। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा हुआ था, ये दौलत जो मैंने कमाई ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी भी ना पिला सके। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है बचपन से कोई अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाला है, फिर भी लोग इसके पीछे भागते हैं। लोग बहुत ही मेटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हम ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे, तो सिर्फ अच्छी दुआएं, सिर्फ मैन पर्पज़ को साथ लेकर जाएंगे और कुछ अच्छी दुआएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।